सभी को आत्मवंदन। आज हम भगवत गीता फिर से आरंभ कर रहे हैं, छठा चैप्टर 17वें श्लोक से। आइए देखते हैं श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं आगे इस भगवत गीता पितामह द्वारा लिखित। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नवास युक्तस्व युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। सात्विक आहार ही ध्यान के लिए उपयुक्त आहार है। ये आयु को प्रबल कर स्वास्थ्य और सुख की वृद्धि करता है। ज्यादा खाकर भुक्त यास में कम खाने से भूख से पीड़ित ना होकर आवश्यकता के अनुसार हित आहार को सीमित रूप से लेना है। युक्त आहार का मतलब शाकाहार, युक्त आहार का मतलब सात्विक आहार, श्रेष्ठ युक्त आहार का मतलब कालाहार। भूख होने पर ही खाना, जितनी भूख है उससे दो मुट्ठी कम ही खाना, हफ्ते में एक बार निराहार रहना यानी उपवास रखना है। मनुष्य को शारीरिक तथा मानसिक आवश्यकताओं के अनुसार नींद लेनी चाहिए। योग से जुड़ी नींद योग निद्रा सही निद्रा होती है। स्वयं को जानने वाला ज्ञान ही सही ज्ञान है, सही अवबोध है। पड़ोसी को दुख देकर हमें सुखी होना नहीं चाहिए। पड़ोसी को सुख सुख भी हमारे सुख में सम्मिलित होने से ये युक्त विहार कहलाता है। केवल हमारे सुख के लिए ही अपनी चेष्टा होना या वह युक्त या उपयुक्त नहीं होता। हम जिन प्रदेशों में घूमते हैं वह सभी वह मानसिक शांति देने लायक होना चाहिए और मानसिक शांति बढ़ने के साथ देने उपयुक्त होना चाहिए। उग्रता अथवा उद्रेकों को या उद्योगों को उत्तेजित करने वाला नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार हमें सही ज्ञान होना चाहिए। इस प्रकार के युक्त योग द्वारा ही दुख का नाश होता है। दुख हरने के लिए ही योग साधना करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं आज इस कहानी के द्वारा संतुलन का मार्ग। रमन एक बहुत ही जुनूनी धावक था। उसका सपना था राष्ट्रीय स्तर पर दौड़ प्रतियोगिता जीतना। अपने इस लक्ष्य को पाने के लिए उसने दिन रात कर दिया। वह सुबह 4 बजे उठकर दौड़ता, शाम को धूप में भी अभ्यास करता और रात को देर तक कसरत करता। इस पागलपन में ना तो वो ठीक से सोता और ना ही भोजन पर ध्यान देता था। कभी वो जोश में आकर बहुत ज्यादा खा लेता, कभी कई कई दिनों तक भूखा रहकर दौड़ता रहता। कुछ ही महीनों में इस अति का असर रमन के शरीर पर दिखने लगा। उसके घुटनों में भयानक दर्द होने लगा, मानसिक तनाव बढ़ गया और उसका शरीर भी कमजोर हो गया। प्रतियोगिता से ठीक 2 हफ्ते पहले अभ्यास के दौरान वह मैदान पर ही चक्कर खा के गिर गया। डॉक्टर ने उसे पूरी तरह आराम करने की सलाह दी। इस तरह रमन का पूरी तरह जो सपना है वो टूट गया और रोने लगा। उसी शाम अस्पताल में उससे मिलने एक बुजुर्ग खेल प्रशिक्षक आए जो उसे अपने समय के महान एथलीट रह चुके थे। रमन की हालत देखकर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, रमन तुम बहुत मेहनती हो लेकिन तुमने खेल का सबसे पहले नियम भूल गए। रमन ने उदास होकर पूछा, क्या है सर वो, मुझे बताइए, मुझे कहाँ गलती हुई कि मेरी मेरी जान पर बनाई। प्रशिक्षक ने रमन के सर पर हाथ फेरते हुए समझाया, तुमने संतुलन खो दिया। याद रखो, जो बहुत अधिक खाता है या बिल्कुल भूखा रहता है वह कभी सफल नहीं हो सकता। जो 24 घंटे सोता रहता है या जो रात भर जगकर भी काम करता है वो अपने आप को थकाता है और उनका शरीर और मन उसका साथ नहीं देता। इसलिए संतुलन का होना बहुत ही अनिवार्य है। इसलिए तभी तुम्हें सारे दुख और कष्ट दूर होंगे और तुम्हें अपने लक्ष्य को पा सकोगे। रमन ने अपनी भूल का एहसास हुआ और संतुलन का पाठ पढ़ा। Yoga becomes a destroyer of sorrow for those who practice moderation, eating. आवाज कम आ रही है तुम्हारी Oh, हाँ। और अब वीडियो ऑन करो, वॉइस लो है। नहीं, वीडियो नहीं हो सकेगा अभी यहाँ पे ना। ये क्या कहते हैं, नेटवर्क थोड़ा चल, तो आज ऐसे ही चल। आवाज आ रही है अभी? आ रही है। Yoga becomes a destroyer of sorrow for those who practice moderation in eating, recreation actions, and balance in sleep and wakefulness. It emphasizes that a balanced lifestyle leads to a more peaceful and contented life. He is saying to perform all the karmas while being in the yogic state. Stay in yogic state and your battle. Don't turn back from the battle. You fight your battle. If you want to kill them while being in the yogic state. When you become a yogi, your sorrows will disappear. What is that yoga? What is that yoga? Yuktahara, proper eating. Take food properly. Don't eat meat, chicken, and mutton. Don't shed blood. Don't take ayukta food.
Yukta vihara, do moderate vihara. Don't get pleasure by troubling others. If other pleasures are also included, then take care of your pleasures. Yukta chestasya karmasu, the dharma you should do should be done by you. Yukta swapna, sleep should be also be appropriate. Shouldn't sleep more or less, should have proper sleep. What is meant by proper sleep? Sleep associated with yoga is yoga nidra. Yukta avabodhasya, appropriate knowledge. Gain the right knowledge. What is meant by the right knowledge? Knowledge that helps you understand yourself is yukta avabodha. Yukta vihara, proper enjoyment. Enjoy things in moderation. Proper duty. Perform your responsibilities properly. Do your duty right. Doing proper karma. Your sorrow comes from not practicing yoga. Yoga mastery can help alleviate your sorrow. Stick with yoga and reap its benefits. Shanai Shanai Rupam Shanai Shanai Ruparame Buddhaya Kritigrihitaya Atma Sanstamana Kritva Na Kinchidapi Chintayet. मन के इंद्रियों का निग्रह करना, धैर्य युक्त सांसारिक विषयों से बुद्धि को दूर करना, मन को आत्मा में ही लगाकर स्थिर करना, दूसरे विचार और चिंताओं से रहित करना है। ब्रह्म चिंतन से अभ्यास हुए मन को बुद्धि से नियंत्रित करके, प्रापंचिक विषयों से दूर करके, अंतर्मुखी करके आत्मा में स्थापित करना चाहिए। बार बार मन में दूसरे विषय आने पर उन्हें तुरंत छोड़ना चाहिए। ऐसे धीरे धीरे प्रयास करते ही रहना चाहिए। ध्यान साधना में सहन ही वहां साहस है। ध्यान साधना में सहन ही महाधैर्य है। धीरज की जीत। केशव एक बहुत ही महत्वाकांक्षी चित्रकार था। वह अपनी कला में महारत हासिल करना चाहता था, लेकिन उसका मन बहुत ही चंचल था। जब भी वह कोई नई पेंटिंग बनाना शुरू करता तो कुछ ही मिनट में उसका ध्यान भटक जाता। उसके मन में कभी बाजार की बातें आती, कभी पुरानी दोस्तों की बातें आती, तो कभी भविष्य की चिंता उसे सताने लगती। वह झुंझला कर ब्रश फेंक देता और सोचता कि शायद वह कभी एक अच्छा कलाकार बन पाएगा। तभी इसी चंचलता के तंग आकर वह पहाड़ों में रहने वाले एक बुजुर्ग और शांत मूर्तिकार के पास पहुंचा। केशव ने रोते हुए कहा, गुरुदेव, मेरा मन मेरे वश में नहीं है। मैं जब भी एकाग्र होने की कोशिश करता हूँ, बार बार मेरा अशांत मन हो जाता है। मूर्तिकार ने केशव को एक पत्थर और एक छेनी थमा दी और कहा, इस पत्थर पर एक छोटा सा गोला बना। केशव ने कोशिश की, लेकिन उसका हाथ कांप गया और आकार बिगड़ गया। मूर्तिकार ने शांत स्वर से कहा, घबराओ मत, अपनी बुद्धि में पूरा धैर्य और निश्चय रखो। मन को धीरे धीरे, कदम दर कदम स्थिरता की ओर ले चलो। जबरदस्ती मत करो, बल्कि दृढ़ संकल्प के साथ मन को परमात्मा की चेतना में और पूरे काम में टिकाओ। जब मन पूरी तरह स्थिर हो जाए, तब कुछ और मत सोचो। पूरी तरह शून्य और शांत हो जाए। केशव ने गुरु की बात मानी और अगला कुछ ही दिनों में उसका मन भटकना, वह गहरी सांस लेता, अपनी बुद्धि को धीरज से समझाता और दोबारा पत्थर पर ध्यान लगाकर केंद्रित करता। उसके जबरदस्ती करना छोड़ दिया और धीरे करत करत अभ्यास उसकी मन शांत होने लगा। उसकी बुद्धि स्थिर हो गई और बिना विचलित हुए घंटों तक अपनी कला में डूबा रहने लगा। केशव समझ गया कि मन पर विजय पाने पर एकमात्र रास्ता धैर्य और अटूट निश्चय है। Control the mind and the five senses and keep them firmly free from materiality and free from distractions of other thoughts. Control your mind and focus on the inner self, withdrawing it from external distractions. If other thoughts keep popping up, practice clearing them away consistently, slowly, and calmly. Being patient is crucial for successful meditation. It is the best kind of courage. यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वशं नयेत्। मन एक सोच की खान है। चंचलता इसका मौलिक स्वभाव है। वह हमेशा इंद्रिय विषय सुखों के लिए पुराने स्मृतियों में कहीं ना कहीं दौड़ता ही रहता है। ऐसे मन को आत्मा में स्थिर करवाने के लिए एक बड़ा उपाय है श्वास पर ध्यान। हमें क्रियाशील श्वास का सदा निरीक्षण करते रहना चाहिए, केवल श्वास मात्र ही निरीक्षण करते रहना। लेकिन मन श्वास का निरीक्षण करना छोड़कर उसकी सहज प्रकृति के कारण किसी भी सोच पर जाते ही रहता है। तुरंत उसको वहां से पीछे लाकर बार बार श्वास का ही निरीक्षण करना चाहिए। मन के कई बार
कहीं पे भी जाने पर उसे वहां से लाकर श्वास का ही निरीक्षण करना चाहिए। यही करते ही रहना चाहिए। हमारे लिए साधना यही है। साधना, ध्यान साधना, योग साधना, ध्यान योग साधना। इससे ये फल मिलता है कि हमारे अंदर उत्पन्न अनावश्यक प्रापंचिक सांसारिक भाव का प्रवाह रुक कर सोच रहित स्थिति प्राप्त होती है। अर्थात मन का नाश हो जाता है। जब मन का नाश हो जाता है तो आत्म पदार्थ का अनुभव भी नहीं होता। तो चंचल मन की वापसी की कहानी से सुनते हैं। रोहित ने नए साल पर रोज सुबह ध्यान लगाना और व्यायाम करने का कड़ा संकल्प किया। पहले दिन जब वह आंखें बंद करके बैठता तो 2 मिनट के भीतर उसका मन पिछले हफ्ते में हुए झगड़े के बारे में सोचने लगता। उसने खुद को रोकने की बड़ी कोशिश की तो मन तुरंत शाम को दोस्तों के साथ होने वाली पार्टी की योजना बनाने लगा। रोहित चिढ़ गया और उसने सोचा, ध्यान लगाना मेरे बस की बात नहीं है, मेरा मन तो बहुत ही ज्यादा चंचल है। वो निराश होकर अपने गुरुजी के पास गया और बोला, गुरुदेव, मेरा मन एक पल के लिए भी स्थिर नहीं रहता। जहां जहां भागता हूँ वो मेरे पीछे पीछे खींचा चला आता। मैं क्या करूं गुरुजी, इसे कैसे रोकूं? गुरुजी ने बड़े मुस्कुराते हुए रोहित को बगीचे में बुलाया। जहाँ एक छोटा सा कुत्ता खेल रहा था, गुरुजी ने गेंद उठाई और दूर फेंक दी। तुरंत कुत्ता उस गेंद को लेने के लिए उसके पीछे भागा और उसे लेकर आ गया। गुरुजी ने फिर गेंद फेंकी, कुत्ता फिर भागा। ऐसे कई बार हुआ। गुरुजी ने रोहित से कहा, देखो, उस कुत्ते को देखो, वो कितना दूर भागता है तो भी उसे गुस्सा नहीं करता। मैंने बस गेंद दिखाकर उसे वापस अपने पास बुला लिया। तुम्हारा चंचल और स्थिर मन भी इसी स्वभाव वाले जीव जैसा है। वह अपनी चंचलता के कारण जहां जहां भी भागना चाहे वो भागता रहता है और वो निराश होकर बैठना नहीं चाहता। रोहित ने पूछा, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए महाराज? गुरुजी ने समझाया, ये मन जहां पे भी जाए अत्यंत धैर्य के साथ उसे खींच कर वापस लाना होता है और आत्मा के नियंत्रण में ला खड़ा करो। जितनी बार वो भटके उतनी बार बिना डांटे बिना गुस्सा किए प्यार से उसे वापस अपने लक्ष्य पर टिकाओ। यही मन को वश करने का एकमात्र अभ्यास है और इससे बेहतर आनापानसती से कोई चीज नहीं है। रोहित को गुरुजी की बात समझ में आई और उसने ध्यान के दौरान अपना ध्यान जो है सांसों पर लेके आया और भटकते मन को स्थिर किया। If thoughts are more than the mind wanders here and there unsteadily, such a mind must be diverted from there and settled in the soul. The mind is a bundle of thoughts, and thinking is its fundamental nature. It constantly wanders to seek pleasure through our senses. To calm this restless mind and connect with the soul, the best method is to pay attention to your breath. Simply observe your breath without any distractions. However, the mind often drifts away into various thoughts. In meditation, you must redirect your focus to your breath whenever the mind drifts away. Keep doing this consistently. This is what we need to practice. It is a practice of meditation, the practice of yoga, known as Dhyana Yoga practice. Sarvabhutastamatmanam sarvabhutani chatmani ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सभी प्राणियों को समभाव से देखने वाला, संपूर्ण भूतों को अपनी आत्मा में, समस्त भूतों में अपनी आत्मा का दर्शन कराता है। ध्यान साधना में परिपूर्ण सिद्धि होने की स्थिति में एक ध्यानी मनोबुद्धि को पार कर आत्मा से एकत्व योगत्व प्राप्त कर खुद आत्मा ही बन जाता है। यथार्थ एक ध्यान योगी आत्मज्ञान की प्राप्ति से आत्मा ही बन जाता है। तब समस्त प्राणी कोटि में एक ही अखंड चेतना का दर्शन करता है। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। इसका अनुभव करने पर सर्वत्व आत्मा का ही दर्शन करता है। आत्मा के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। समस्त नाम रूपों का आधार परमात्मा है। ऐसी सर्व आत्म स्थिति का अनुभव होता है। अपने आप को शरीर तक सीमित करने की स्थिति नहीं मिलती। इसलिए ध्यान साधना में जो कोई अपने आप को आत्मा जान लेता है उसे आत्म की सर्वव्यापकता समझ आ जाती है। तब विश्व की हर एक वस्तु में उसी चैतन्य को, उसी आत्मा को ही देखते हैं। इससे मालूम पड़ता है कि उसके भिन्न वस्तु कुछ नहीं। सर्वत्व स्वरूप में व्याप्त हुए आत्म तत्व जानने वाले को खुद का और इस विश्व का अभेद एकत्व समझ आता है। समस्त में स्वयं को, स्वयं में समस्त को देखता है। तो सब में एक ही रूप है। एक कहानी के द्वारा सीखते हैं। माधव
अपने गांव का एक बहुत ही परोपकारी और सीधा साधा व्यक्ति था। वह हर किसी की मदद करने के लिए तैयार रहता, लेकिन उसके मन में एक दुविधा हमेशा बनी रहती कि वह अपने और परायों में बहुत भेद करता। वह अपने परिवार और मित्र के प्रति बहुत दयालु था, लेकिन अजनबी, पशु पक्षी या समाज के निचले तबके लोगों के साथ देखकर उसका मन अलग से व्यवहार करता। वो सोचता था कि हर जीव अलग है और सबके लिए एक जैसी भावना कैसे हो सकती है। एक दिन गांव के पास जंगल में आग लग गई। पूरा गांव अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। माधव भी अपनी जान बचाकर सुरक्षित स्थान की ओर बढ़ा। रास्ते में उसने देखा कि एक बूढ़ा भिखारी पेड़ के नीचे फंसा हुआ है। एक गाय का बछड़ा झाड़ियों में अटका हुआ है और एक चींटियों का बहुत बड़ा पहाड़ आग की लपटे में आने वाला है। तभी वहां से एक शांत योगी गुजरे। उन्होंने बिना कुछ डरे सबसे पहले बूढ़े व्यक्ति को निकाला, फिर गाय के बछड़े को आजाद किया और चींटियों के रास्ते पर पानी डालकर उनकी जीवन रक्षा की। योगी के चेहरे पर सबके लिए एक समान करुणा थी और प्रेम था। माधव ने सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर योगी के पैर छुए और पूछा, महाराज, आपने जान जोखिम में डालकर तीनों की रक्षा की। एक इंसान, एक पशु और उन नन्ही चींटियों को बचाने में लगे। आपके लिए सब इतने महत्वपूर्ण कैसे थे? योगी ने मुस्कुराते हुए कहा, माधव, जो व्यक्ति योग के मार्ग पर चलकर आत्मज्ञानी बन जाता है उसकी दृष्टि बदल जाती है। संसार में सभी जीवों को देखते ही उसे उनके भीतर भगवान नजर आते हैं। तो ये समझ में आ गया कि चेतना तुम्हारे भीतर है, वही उस बूढ़े में है, उस चींटियों में है और उस गाय के बछड़े में है। तुम्हारे लिए कोई पराया नहीं। सच्चा ज्ञानी सब में परमात्मा को ही देखता है। योगी इसी को कहते हैं। The soul realized yogi sees all beings in himself and himself in them. By calming the thoughts in our mind, we link with our inner self. Achieving this mastery in meditation, we perceive a singular consciousness that exists within every living being. We consciously recognize that we are the soul, distinct from our physical body, and acknowledge that every individual is also a soul. The Supreme Soul is the origin of all forms. We experience the state of universal soul within us. You won't feel this connection. आवाज गई तुम्हारी। You can experience the soul's presence everywhere in the universe. Someone who comprehends the idea of the all-encompassing soul recognizes the close connection between themselves and the universe. Therefore, they perceive themselves in everything and everything within themselves. ये हो गया और एक ये लास्ट। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। समस्त प्राणियों में अपने आप को और अपने आप में समस्त प्राणियों को जो देखता है उस पर मेरी दृष्टि और उस पर मेरी उसकी दृष्टि होती है। इस श्लोक में प्रथम चरण में माँ मई शब्दों में असली अर्थ को जानने के लिए हर व्यक्ति को स्वयं को रखना है। दूसरे चरण में अहम में श्री वेद व्यास और श्री कृष्ण रखकर अर्थ समझाना है। ध्यान साधना में परिपूर्णता प्राप्त स्थिति में एक ध्यानी अपना मनोबुद्धि का अंतिक्रमण करके आत्मा को एकत्व प्राप्त करता है, अर्थात ध्यान योगी को समस्त प्राणी कोट में आत्मा के सिवाय कुछ नहीं दिखता। आत्मा की सर्वव्यापकता का बोध कर कर वह समझ में आता है कि स्वयं से भिन्न कुछ नहीं। ऐसी ही समस्त में स्वयं को और स्वयं में समस्त को देख सकता है। एक ही मिट्टी से तरह तरह के मटके तैयार करने पर भी सबकी मिट्टी एक ही है ना। आभूषण अलग अलग होने पर सोना एक ही है ना, इसलिए कोई अलग नहीं, सब एक ही आत्म पदार्थ है। इसे जानने के लिए ध्यान करना है, ध्यान साधना करनी है, ध्यान योगी बनना है। एक आयोगी के एक योग बनकर सर्वस्व समस्त में स्वयं को देखने पर श्री कृष्ण परमात्मा कहते हैं, दूसरों से स्वयं को, स्वयं से दूसरों को अलग नहीं समझना। तो हर जर्रे में भगवान। वासुदेव नाम का एक सीधा साधा बढ़ई था जो लकड़ियों को काटकर सुंदर कलाकृति बनाता था। वह बड़ा भगवान का परम भक्त था। ये काम करते समय वो भगवान की याद में डूब जाता। उसकी दृष्टि इतनी बदल चुकी थी कि वह हर जीव में, हर वस्तु में अपने आराध्य के ही दर्शन करता। एक दिन वह अपनी दुकान पर लकड़ी की एक बड़ी मेज बना रहा था। तभी एक भूखा थका हुआ कुत्ता उसके
दुकान में अंदर आ गया, उसके मेज के नीचे रखे खाने का डिब्बा को गिरा दिया और रोटी मुंह में दबाकर भागने लगा। वासुदेव ये देखकर बहुत गुस्सा होने के बजाय घी का कटोरा हाथ में लेकर उस कुत्ते के पीछे पीछे भागने लगा। वह चिल्ला रहा था, प्रभु सूखी रोटी मत खाइए, थोड़ा घी लगा कर लीजिए, आपके गले में चोट लग जाएगी। रास्ते में खड़े हुए लोग वासुदेव को देखकर हंसने लगे और बोले, ये बड़ा ही तो पागल हो गया है, वह साधारण जानवर के पीछे भागता जा रहा है, भगवान भगवान चिल्लाते हुए भाग रहा। तभी वहां से एक विद्वान संत गुजर रहे थे। उन्होंने सब पर नजर डाला और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हंसते हुए लोगों को डांटते हुए कहा, तुम लोग जिसे पागलपन समझ रहे हो वह असली भक्ति है, सबसे ऊंची अवस्था है। जो व्यक्ति परमात्मा को हर जीव में देखता है, हर जीव को परमात्मा के भीतर देखता है, वह कभी ईश्वर से अलग नहीं होता। भगवान भी ऐसे भक्तों की नजरों में कभी ओझल नहीं होते। वासुदेव ने कुत्ते को बड़ा प्रेम से घी रोटी लगाकर खिलाई, इससे साष्टांग प्रणाम किया। उस दिन के बाद से पूरा गांव वासुदेव की इज्जत करने लगा और साधारण बड़ा ही नहीं बल्कि एक सच्चा आत्मज्ञानी के रूप में सभी लोग उसका आदर सम्मान करने लगे। The one who seeks God everywhere, that individual will never be lost to God, and God will never be lost to that individual. The one who sees everything as a part of themselves and sees themselves in everything, those who can see within themselves and also perceive everything as a part of themselves, they never truly lose touch with me, and I never lose touch with them. In the regular Bhagavad Gita, they usually interpret mam and aham the same way, mama and aham the same way, believing they both refer to Lord Krishna. It is like having a locker in the bank. Forgetting the locker code means losing access to our valuable items. If we remember the code like 3, 4, 5, 6, 7, we can open the locker and retrieve our belongings. To fully access the teachings of the Bhagavad Gita, we should think of ourselves as Mama and view the astral master as Aham. Mama means what you do for yourself. Aham means what I, the astral masters, do for you. It means if you do your part, I will support you. If you don't do your part, you won't have the support. Those who understand the Bhagavad Gita teachings are certain and won't have conflicting feelings. Many people claim that each time he speaks about a different form of yoga. However, he is essentially talking about the same yoga in various ways and on different occasions. We are merely offering different explanations without truly grasping the essence. There is only one fundamental code, and that is Jnana Yoga, also known as meditation. Becoming a yogi means practicing meditation. Perform your actions while maintaining a meditative state. तो इसी के साथ हमारे ये 5 श्लोक आज के लिए खत्म होते हैं, समाप्त होते हैं। मिलते हैं एक और अध्याय में अगले 5 श्लोकों के साथ। आप सभी को आभार और आत्मा